हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वी बी टी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी? चलिए इसके बारे में जानते हैं। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन इन 1927 and extended by Pauling and Slater in 1931. The main point of this theory are as follow। ठीक है, तो इस थ्योरी को सबसे पहले हिटलर और लंदन ने 1927 में दिया था और इसी थ्योरी को और ज़्यादा एक्सटेंड करा यानी एक्सप्लेन करा पॉलिंग और स्लेटर ने इन 1931 और कुछ पॉइंट दिए। ठीक है, तो क्या है जो पॉइंट, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है द एटम विच कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल रिटेन देयर आइडेंटिटीज इन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल। पहला पॉइंट ये कहता है, जैसा कि हम लोगों को मालूम है, जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके कंबाइन करने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो ये कहते हैं जब एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएगा तो उस मॉलिक्यूल में भी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन मतलब बनाए रखेगा। मतलब जो प्रॉपर्टी वो एटॉमिक फॉर्म में रखता था वही प्रॉपर्टी आइडेंटिटी वो मॉलिक्यूल फॉर्म में भी रखेगा। ठीक है, मतलब उसकी आइडेंटिटी डिसअपीयर नहीं होगी, बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ठीक है, जैसा कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में बताया था, जब दो एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आपस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके आपस में क्या कर लेते हैं? ओवरलैप कर लेते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ बनता है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग नाम क्या देते हैं? कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो वो यहाँ बताते हैं ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ठीक है, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक क्लॉकवाइज है और दूसरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? कंबाइंड करते हैं और एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक क्लॉकवाइज यानी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव डायरेक्शन है। तो जैसे मालूम है, दो अपोजिट फेजेस या दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के साथ कंबाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? If these atomic orbital have parallel spin, repulsion will take place and no molecule will form। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनकी जो डायरेक्शन है, स्पिन की डायरेक्शन है, वो क्या हो? पैरेलल हो, यानी दोनों या तो क्लॉकवाइज हो, दोनों या तो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो ऐसी कंडीशन में एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड नहीं करते और कंबाइंड नहीं करेंगी क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम चार्जेस रखे हुए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? वहाँ पर रिपल्सन हो जाएगा और रिपल्सन हो जाएगा तो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल कब बनता है, ठीक है, और कब नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया था, फिर से देख लें एक बार। ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। If these atomic orbitals have parallel spin, repulsion will take place and no molecule will be formed। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाई एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। ठीक है, किसी भी एटम के पास जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, यानी अगर कोई एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बन पाएगा। किसी के पास अगर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो दो एटम के साथ कंबाइन कर पाएगा, यानी यहाँ पर दो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करते हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा? The strength of the covalent bond is directly proportional to the extent of overlapping. Greater the overlapping of orbital, stronger is the bond form। ठीक है, तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड वीकर होगा या स्ट्रॉन्गर होगा, ये डिपेंड करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पर।
यानी वो उनकी ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, एक्सेस के अलॉन्ग हो रही है या एक्सेस के परपेंडिकुलर हो रही है, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया था, अगर एक्सेस के अलॉन्ग ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है बहुत अच्छे से होता है, यानी जो ऑर्बिटल है आपस में बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड होती है, और ऐसा होने पर कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनता है, स्ट्रॉन्गर बनता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है, द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल की, वो कैसे हो रही है, अलोंग द एक्सेस हो रही है या परपेंडिकुलर टू द एक्सेस हो रही है, ठीक है। ग्रेटर द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल की, उतना स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। फिर क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट में, if the atomic orbital have more than one unpaired electron, multiple bond is take place। अगर कोई एटॉमिक ऑर्बिटल एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखती है तो वो मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकती है, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकती है। जैसे कि हम बात करें O2 की, N2 की, तो O2 में आपको क्या पाया जाता है, O डबल बॉन्ड O, N2 में क्या पाया जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि O2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और N2 में कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास 3। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जितने ज़्यादा अनपेयर्ड रखेगी वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकती है। तो ये थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो एक्सप्लेन करती है किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन को और उसके कोवेलेंट कैरेक्टर को, ठीक है, और साथ ही उस कोवेलेंट बॉन्ड को और उसकी स्ट्रेंथ को। तो ये थी आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। यहाँ पर ये थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है जो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, जिसको आगे एक्सप्लेन करा गया है। तो इसकी लिमिटेशन पहले जान लेते हैं। फर्स्ट है, दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। ये थ्योरी क्या कहती है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, अगर शेयरिंग से इलेक्ट्रॉनों की कंबाइन करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। यानी ये जो थ्योरी है वो परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है जो शेयरिंग से बनते हैं, बट यहाँ पर कुछ ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड है जो आयनिक इन नेचर है, ठीक है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो ये आयनिक जो पार्शियल आयनिक कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इस चीज़ के बारे में इस थ्योरी में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। यानी ये थ्योरी जो है वो परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड को ही एक्सप्लेन करती है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल के लिए है जो परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, दिस थ्योरी डज नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन आर फर्निश्ड बाई वन एटम ओनली। हमने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया था, जिसमें जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें सिर्फ वन एटम के द्वारा ही डोनेट करे जाते हैं। तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें वन एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जाते हैं, वहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ भी इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी ये थ्योरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती, ठीक है। तो ये भी इसकी क्या बन जाती है, लिमिटेशन बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, बाय दिस मेथड द O2 मॉलिक्यूल इज डायटोमिक बट डायामैग्नेटिक, ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटल सो दैट O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। ये थ्योरी कहती है कि जो O2 मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, यानी इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इसमें किसी प्रकार का अट्रैक्शन या रिपल्सन, मतलब अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी ऑर्बिटल क्या है, कम्प्लीटली फुल फिल्ड है, ठीक है। क्योंकि इसके दो O2 मॉलिक्यूल है तो दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जिसके वजह से आपस में शेयरिंग करके पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग O2 मॉलिक्यूल है जो वो क्या होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। बट जब एक्सपेरिमेंट करा गया और एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि O2 मॉलिक्यूल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, O2 मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है। तो ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, इस चीज़ के बारे में ये थ्योरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन थी, ठीक, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको BBT भी बोला जाता है, अपने एक्सप्लेनेशन नहीं देती, ठीक है। तो ये थी आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसकी लिमिटेशन, ठीक। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।